बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि क्विक बुक में कैपिटल इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसकी एंट्री कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री आइटम्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेंडर्स ऐड करेंगे जिनसे परचेज़ करेंगे, फिर उनकी इनवाइसेस वो भी ऐड करेंगे, किस तरह से एंटर की जाती हैं, उनको पेमेंट्स कैसे की जाती हैं। उसके बाद कस्टमर ऐड करेंगे, उन्हें सेल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर हम करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, इन्वेंट्री आइटम ऐड कर लेते हैं। इन्वेंट्री मेन्यू में न्यू इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आइटम नेम आ रहा है, वो लिखते हैं सैमसंग S5 कर देता हूँ मैं। ठीक है, सब आइटम्स वो कह रहा है सब आइटम नहीं है इसकी, कुछ की हो सकती है, जैसे कि चाय की पत्ती होती है। ठीक है, उसमें कई साइजेस होते हैं, वो एक आप मेन आइटम लिख के उसमें उसके साइजेस दे सकते हैं। बोतल्स में जैसे कोक, स्प्राइट, 7 अप, ड्यू वगैरह है। इसमें जंबो जिसे 2.25 लीटर की होती है वो, उसके बाद 1.5 लीटर है, हाफ़ लीटर, रेगुलर, वो सब आइटम्स में वो चीज़ आ सकती है। इसमें नहीं है, इसमें मेन आइटम यही है तो आप वही रखेंगे 1। इसका नंबर दे दें आइटम पार्ट 10001, या अपने लिए दे रहा हूँ, मुझे पता हो कि जी ये फर्स्ट आइटम ऐड कर रहा हूँ, सेकंड जो करूँगा 10002 कर दूँगा मैं। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये यूनिट है क्या जी, यहाँ पे हम जाके ऐड करते हैं कि जी ये गिना जाएगा, यानी कि इसे गिनती नंबर्स में होगा, लेंथ में होगा, वेट में, वॉल्यूम, एरिया, टाइम क्या है। काउंट में हम नंबर में सेल और परचेज़ करेंगे। ये सिंगल करके करना है, पेयर या डजन में, सिंगल है जी। फिनिश कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट, परचेज़ प्राइस, कॉस्ट मीन्स परचेज़ प्राइस है क्या इसकी, 45,000 इसकी परचेज़ प्राइस ले लेते हैं। वो कह रहा है जी इससे जो हिट होगा आपका अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही होना चाहिए, इससे परचेज़ से कोई होना भी नहीं चाहिए। सेल प्राइस इसकी क्या रखेंगे, वो कह रहा है, मैं यहाँ पे सेल्स प्राइस रख देता हूँ इसकी 51,000। ठीक है, वो यहाँ पे मार्कअप बता रहा है 13.33% है। ठीक है, इनकम अकाउंट कह रहा है जी इसके साथ कौन सा हिट होगा, तो मेन हमारी सेल यही है तो अदर इनकम में नहीं जाएगा, इनकम में ही जाएगा। अगर अदर इनकम हो तो वो हिट करवाना पड़ता है, इसलिए वो उसने चूज़ नहीं किया, क्योंकि सिस्टम को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पता है, उसने वो खुद ही चूज़ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इनकम कौन सी है, ये आपकी ये मेन है तो हमारे सेल्स रेवेन्यू, सेल्स इनकम, इसको चूज़ कर लिया हमने। और इसको करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे ओके कर देना है। आप ओके करेंगे मेन स्क्रीन पे आ जाएगा वापस। तो यहाँ पे वो उसका वो ये देखें नेम आ रहा है सैमसंग S5, नंबर ऑफ यूनिट ईच है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर ये दे रही है उसने 10001। नेक्स्ट हम देंगे 10002, 3, 4, इसी तरह से चलते जाएंगे। कॉस्ट बता रहा है इतनी है 45,000, एवरेज कॉस्ट 45,000, क्योंकि हमने अभी अप्स एंड डाउन रेट पे नहीं लिया। पूरे साल में जो रेट अप्स एंड डाउन होंगे तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट बनेगी फिजिकल ईयर में वो यहाँ पे उठा लेगा। और सेल प्राइस 51,000 जो हमने चूज़ किया है उस पर बता रहा है जी मार्कअप आपका 13.33% होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पे कुछ और इन्वेंट्री आइटम ऐड कर लेते हैं। एक हमने कर ली है, वो कह रहा है न्यू सिंगल आइटम करनी है मल्टीपल। मैं मल्टीपल सिखा दूँ कि मल्टीपल आइटम्स हम कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लिक है, ये विंडो ओपन हो गई। देखें फर्स्ट आइटम जो हमने की है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है, उसके नीचे हमने सिंपल वो दूसरी वो कर देती हैं। ठीक है, वो कह रहा है अपडेट करें, टाइम टू सेव। ठीक है, हमें भी पता है कि जी ये जो मल्टीपल आइटम है उसमें टाइमिंग की सेविंग है, तो हम कर सकते हैं इसे। सैमसंग J5 प्राइम ये ले लेता हूँ मैं जी। इसकी कॉस्ट प्राइस रख लेते हैं 22,000, सेल प्राइस इसकी रख देते हैं जी 26,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हाँ से वो कह रहा है जी अकाउंट सेल का वही हमारा अकाउंट हिट होगा। नेक्स्ट इन्वेंट्री एसेट है। ठीक है, इसके साथ टोटल वैल्यू अभी 0 है, ख़रीदा नहीं है, सेल नहीं किया है, तो इसकी जो हमारे पास अभी बैलेंस में है ही नहीं, तो इसलिए वैल्यू इसकी 0 शो कर रहा है। तो यहाँ पे उसका नंबर दे दें 10002 दे दें। ठीक है, क्वांटिटी इन हैंड 0 है, बिल्कुल सही बता रहा है। यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं मोबाइल, सैमसंग के अलावा हुआवे ले लेते हैं।
हुआवे का JS7 मॉडल। यहाँ पे कॉस्ट उसकी रख लेते हैं हम जी 35,000 है। सेल प्राइस उसकी कर देते हैं जी 42,000। सेल्स का अकाउंट यहाँ पे हिट करवा देते हैं कि ये अकाउंट इफेक्ट हो गया इससे। 1,003 फोर्थ पे आ गए। यहाँ पे हम लैपटॉप भी ऐड कर लेते हैं। लैपटॉप डेल, ठीक है, इंस्पायरॉन 5520 मॉडल, ये ठीक है जी। इसकी कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं जी 40,000। सेल प्राइस इसकी ले लेते हैं 46,000। अकाउंट वही हिट करवा देते हैं क्योंकि हमारा मेन बिजनेस ही यही है, मोबाइल और लैपटॉप सेल परचेज का। 1,004 आ गया। क्वांटिटी इन हैंड कोई नहीं है। यहाँ पे कोई और ले लेते हैं लैपटॉप साथ ही। डेल का एक और ले लेते हैं। डबल 780 मॉडल। यहाँ पे इसकी प्राइस हम ले लेते हैं 36,000। सेल प्राइस 41,000। ये मैंने इतने रख लिए हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं सिखाने के लिए। आपके जो एक्चुअल होंगे वो आप सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1,005 ये 5 आइटम्स होंगे, तो ये इतने काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये सेव एंड चेंजेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहे हैं जी 4 आइटम्स और ऐड हो गए, मुझे पता है जी 4 मैंने और कर ली हैं। ओके किए। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आ गए ना, हम सेकंड लाइन में डिलीट लाइन, यहाँ पे सेव होना चाहिए, वो नीचे आ गए ना, इसलिए वो सेव नहीं कर रहा। ये सेव हम कर चुके हैं, उसे क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, ये सैमसंग जो हमने इंडिविजुअल किया था फर्स्ट आइटम, उसके साथ ये सारी उसकी डिटेल दे रहा है, मार्कअप दे रहा है 13.33%। सेकंड जो है J5 प्राइम, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो मार्कअप नहीं दे रहा, हालांकि उसे देना चाहिए। ये देखें डिफरेंस तो है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस है। अब हम क्या करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट में जाके जैसे ही आप एडिट मार्कअप में जाएंगे, जस्ट इसे शो करना है। यहाँ पे शो हो गया ना, ये हो रहा है। ओके पे क्लिक करें, यहाँ पे ओके पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे शो हो गया। वहाँ वैसे होता नहीं, आपने ये कर देना, 1 बाई 1 करें तो इस तरह का एरर आ जाता है, लेकिन बाद में हम उसे ठीक कर सकते हैं। जस्ट कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आके ओके कर देना, ओके कर देना है, उसका भी शुरू हो जाएगा। ये देखें इसका शो नहीं हो रहा है, इसकी तरह भी ऐसे ही। एडिट पे क्लिक करें, एडिट मार्कअप पे ओके कर दें, ओके कर दें, ये शो हो गया। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। अच्छा, इसमें हम गलती क्या कर चुके हैं, 41 की बजाय 4,10,000 जो मार्कअप से मुझे पता चला है कि रेट हम कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले गए हैं। गलती 1 0 ज़्यादा डाल दिया, तो यहाँ पे वो मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्कअप चेक कर लेते हैं, अब 13, अब ठीक है, हाँ अब ठीक हो गया। इसका हुआवे का नहीं शो हो रहा, इसे भी एडिट कर लेते हैं। एडिट में जाके एडिट मार्कअप, ये 20% ओके है जी। अब यह इसका भी शो हो जाएगी। देखें ये तमाम आइटम्स के पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम वेंडर्स किस तरह से ऐड करते हैं और उन्हें ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं।